ओम शांति। कैसे हम महसूस करें कि भगवान हमारे साथ हैं। इसे जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर सुनें। सभी जानते हैं कि जब हम बड़े बुजुर्ग साधु महात्मा का चरण छूते हैं झुक के अपने हाथों से, वह हमारे सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। सभी जानते हैं और उनको इस तरह आशीर्वाद कहो, वरदान कहो, मिलता है। इस प्रकार से जब हमारे मीठे प्यारे बाबा इस संगम युग पर इस पतित पुरानी दुनिया में आते हैं, वह हमें प्रतिदिन सुबह सुबह मुरली सुनाते हैं। भगवान से हमें मुरली के माध्यम से वरदान मिलता है। मुरली में गुहराज छुपा रहता है। अब बाबा तो देखने में नहीं आता, मैं आत्मा इस तन के में भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। जिससे यह जड़ शरीर चैतन्य में महसूस होती है। मुरली की एक एक पॉइंट में बाबा का वरदान छुपा हुआ होता है। इसलिए हमारी जानकी दादी बार बार इस मुरली को पढ़ते थे। चाहे जितनी रात हो जाए, मुरली पढ़ करके तभी सोते थे। धारणा और सार इस प्रकार से हमें भी रोज मुरली सुननी चाहिए। भले आप सेंटर पर नहीं आ सकते हो,
कहीं दूर हो, सर्विस पर हो, समय न मिलता हो। आजकल तो इतने साधन बन गए हैं, सारा समाचार पूरे विश्व का, मुरली का भी इस मोबाइल के माध्यम से मिलता रहता है। हमें भी अगर समय नहीं मिलता या हम दूर हैं, ऐसी जॉब मेरी है जो मैं सुबह शाम टाइम 1 घंटे का सेंटर पर नहीं दे सकते, तो भगवान से अपनी परिस्थिति के बारे में बता दो। और फिर मुरली टेप से सुनो, मोबाइल से सुनो, या घर पर मुरली लाकर सुनो, सुनना जरूर है। जो अच्छी अच्छी पॉइंट मुरली से निकलती हैं, वही वरदान के रूप में हमें हमारी बुद्धि में धारण होती है। और फिर हम उसे जब कर में लाते हैं, या बोल में, सोच में, संबंध संपर्क में, तब जो हमें दुआएं मिलती हैं, ये मुरली के माध्यम से मिलती हैं। मुरली हमारी खुराक है। कहते हैं मुरली जैसा सुख तो भोजन में भी नहीं होता। मुरली सुनने बैठ जाओ तो उठकर भोजन करने का मन भी नहीं होता। जिस प्रकार से हमें बाबा ने अपना बनाया, अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रखा और हमेशा मेरे साथ बाबा रहते हैं, तो आप सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से हमने बाबा के हाथ का, साथ का, प्यार का अनुभव किया, इसी प्रकार से हमें औरों का उमंग, उत्साह बढ़ाना है।
उनको भी बाप का परिचय देना है। वह भी हमारे समान बन, हमारे साथी बन विश्व की सेवा में लग जाएं। तो उनका भी भाग्य बने। और हमारा भी भाग बनते चले, बढ़ते चले। इस प्रकार से हम बाबा के हाथ का, साथ का, प्यार का, शक्तियों का, गुणों का अनुभव कर सकते हैं। साथ साथ हमें यह भी ध्यान देना है कि कहीं कोई आत्मा मेरे इस मुरली के पॉइंट को, योग के विधि को किनारा न कर दे, अर्थात ज्ञान से दूर न चला जाए। हमें हमेशा यह याद रखना है कि मेरा एक ही रिश्ता सारे रिश्तों का तोड़ निभाने वाला है, मेरा मीठा बाबा। बाबा हमारा हाथ साथ कभी नहीं छोड़ते। हम जब बाबा का हाथ और साथ का, उनके गुण शक्तियों को जब मैं स्मृति में रखना भूल जाते हैं, वहीं पर माया हमें दबोच लेती है, थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। फिर हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। चिंतन के बजाय हम चिंता करने लग जाते हैं। अरे, जब मैं इस ज्ञान में नहीं चल रहा था तो मेरा कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा था।
जब से मैं ज्ञान में चला, तो मेरे बिजनेस में घाटा पाने लगा। घर गृहस्थ में भी मनमुटाव होने लगा। सबकी नज़र हमारे पर स्थिर रहते हैं। सबके नज़रों में हम अब ड्रामा करने लगी हूँ, ऐसा लोग बार बार ताने देते रहते हैं। अरे, यह नया ज्ञान कहाँ से आ गया? हमारे तो भगवान, साधु महात्मा सब कल्याण ही चाहते हैं, लेकिन मेरा मन अब उधर नहीं टिक सकता। क्योंकि मुझे माया ने दूर कर दिया। बाबा से, बाबा के मुरली से, योग से, बाबा के बच्चों से बहुत दूर कर दिया। मेरा भी मन अब उधर नहीं जाता। इस तरह से हम बाबा का हाथ साथ छोड़ देते हैं। जिस पर तुम्हारा हक है, तुम उसे छोड़कर माया के मुरीद बन गए हो। इस तरह से घर वाले भी हमें तंग करते रहते हैं। तो पता चला, बाबा हमारा हाथ नहीं छोड़ते, हम बाबा का हाथ छोड़ते हैं, माया तरफ चले जाते हैं। अरे, इतनी ऊंची कमाई है, इतना सस्ता सौदा है, तो हमें कितना उमंग उत्साह में रहना चाहिए। माया समर्थवान नहीं है, केवल कागज का शेर है। जिस दिन हमारी शक्तियाँ जागृत होंगी, उस दिन यह माया बिल्ली
बहुत दूर चली जाएगी। इस तरह से हमें दृढ़ निश्चय से अपने मुरली की पॉइंट में रमण करना चाहिए। मुरली पढ़ने से मन तरोताज़ा तंदुरुस्त हो जाता है। जैसे माया में सबसे बड़ा कौन है? नंबर 1 है काम। किसी भी प्रकार का काम हुआ, चाहे स्थूल कार्य चाहे सूक्ष्म कार्य, उसमें विघ्न माया डालती है। हमें बाबा का श्रीमत पालन करते हुए यह दृढ़ निश्चय करना है, कुछ भी हो जाए हम बाबा का हाथ साथ नहीं छोड़ेंगे। पहले मैं भक्ति मार्ग में थी, भक्ति करते करते निहाल हो जाती थी। जब मैं मूर्तियों के सामने जाती हूँ तो मैं कुछ न कुछ जरूर मांगती हूँ। अब मैं ज्ञान मार्ग में आ गई हूँ। बाबा कहते, बच्चे मांगना बंद, पुकारना बंद। क्योंकि झोली भरने वाला भोलानाथ स्वयं हमें लेने आए हैं। मैं कितनी श्रेष्ठ, विशेष, सौभाग्यशाली और भगवान की प्यारी आत्मा हूँ, कितनी दुलारी आत्मा हूँ। बाबा हमें कितना प्यार करते हैं। कहते हैं, बच्चे तुम किसी के बहकावे में मत आओ। घर के गृहस्थ में जो लोग हैं वो अज्ञानी हैं, और तुम समर्थवान हो, ज्ञानवान हो। तुम्हें अपने लिए युक्ति रचकर इस मुरली को जरूर रोज सुनना है। जब हम रोज मुरली सुनते हैं,
बाबा की याद में स्थिर होकर योग करती हूँ। तो माया भी देखती है कि यह हिलने वाली नहीं है। इस तरह से अपने आप को शक्तिशाली, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा का अनुभव करें। बाद में फिर हमें पुजारी तो बनना ही है। क्योंकि कमाया हुआ धन एक न एक दिन खत्म हो ही जाता है। रोज कमाओ, रोज खाओ, इकट्ठा करते जाओ, इतना ज़्यादा कमाओ, जितना ज़्यादा कमाई उतना ज़्यादा मेहनत। कमाने वाला ही सुखी होता है ना। जो कुछ करेगा नहीं तो उसके पास कुछ रहेगा भी नहीं। यह है बाबा के साथ का, और मेरा हाथ बाबा के हाथ में है। इसका अनुभव तब होता है मैं कितनी मीठी हूँ, कितनी प्यारी हूँ, कितना भगवान का आशीर्वाद, वरदान हमारे ऊपर ओतप्रोत हो रहा है कि मैं सारे विश्व की सेवा करने में कभी थकती नहीं हूँ। इस तरह से अपने आप को बाबा की तरफ, मुरली की तरफ मोल्ड कर लेना है। माया खुद हार कर चली जाएगी, कब तक बैठेगी। हर रोज बाबा से अमृत बेले रूह रिहान करना चाहिए। अपनी खाली झोली को सदा भरपूर रखना चाहिए। मैं बाबा की, बाबा मेरा। इसी नशे और खुशी में उड़ते चलो और सभी को उड़ाते चलो। इस तरह से घर गृहस्थ में रहते हुए सबसे प्यार से चलने वाले मैं आत्मा याद केवल अपने बाबा को करती हूँ।
हमारे जैसा भाग्यशाली कौन है। मैं बाबा से रूह रिहान कर रही हूँ, अर्थात अपनी बात हम अपने बाबा से कह रही हूँ और बाबा हमारे हर समस्या का समाधान मुरली के द्वारा देते रहते हैं। कितना अच्छा, कितना मीठा, कितना प्यारा मेरा बाबा है। इस तरह से हमें अपने आप को शक्तिशाली, पावन बनाना है। जो कमाई हम अमृत बेले में कर सकते हैं 1 घंटे में, वो कमाई हम पूरे दिन में आधा घंटा भी नहीं कर पाऊँगा। अमृत बेले में सब सोए रहते हैं, प्रकृति भी शांत रहती है और हम जगे हुए होते हैं। कहते हैं जिन जागा उन पाया और जिन सोया तिन खोया। वैसे तो यह संगम युग है। यह समय 24 घंटे कमाई करने का है। लेकिन अमृत बेला विशेष गुणों से, शक्तियों से हमें सजने का चांस मिलता है। हम और बाबा, तीसरा न कोई। दिन भर क्या होता, हम बाबा की एक पॉइंट याद किया या मुरली पहने बैठा, कोई न कोई विघ्न आ ही जाता है, फिर उसकी सुनना ही पड़ता है, जिससे मन हमारा डिस्टर्ब रहता है, शांत नहीं रहता, न वातावरण शांत रहता है। इस तरह से जाग कर कमाई करो, अपनी झोली भरो और सबको रास्ता बताओ। बाबा का परिचय दो, संदेश दो। समझा किस तरह से हमें अनुभव करना है कि हमारे बाबा का हाथ मेरे सर पर है। गुड मॉर्निंग बाबा। अच्छा, ओम शांति।